नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में वो युवा चेहरे हैं जिन पे भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया और मंडल में उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी। तो जानेंगे किस प्रकार का रहा इनका राजनीतिक परिचय और बात करेंगे इनके पास जैसे उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी है तो भैंसड़ा क्षेत्र की जो जन समस्याएं हैं उनको जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का किस प्रकार का कार्य रहेगा, पार्टी में कैसी सेवाएं रही है, तो जानेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको हार्दिक स्वागत। और मैं आपके चैनल और आपके जितने भी दर्शन कार्यकर्ता हैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता मेरे पास आपका चैनल पहुंचा है। तो सबसे पहले तो मैं चैनल को और आपके जितने भी कार्यकर्ता जो देख रहे हैं सबको धन्यवाद देता हूं। और मेरा परिचय मैं बता देता हूं। सबसे पहले मेरा नाम जसवंत सिंह है, भैंसड़ा गाँव से बिलोंग करता हूँ और मेरा यहाँ छोटा सा पोखरण में व्यवसाय है और छोटा सा कार्य करता हूँ। तो जसवंत सिंह जी, आपने बताया कि मैं छोटा सा कार्यकर्ता, लेकिन उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं और भी अन्य पदों पर भी आप विराजमान हैं। सबसे पहले तो अपना राजनीतिक परिचय बताइए। मेरे को हाल में, मैं वैसे तो अपने हिसाब से देख लेता हूँ कि मैं एक कार्यकर्ता ही हूँ और हमेशा एक छोटे कार्यकर्ता रहकर ही बूथ लेवल पे मुझे पद दिया गया था, तो भी मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करता था। आज मुझे पार्टी ने उपाध्यक्ष का पद दिया है, फिर भी मैं उपाध्यक्ष पद का कहीं पे भी कुछ सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह पे लिखता नहीं हूँ हमेशा, और मैं कार्यकर्ता के रूप में ही काम करता हूँ और जनता के बीच में रह के आम ग्राउंड पे जो जनता की समस्या होती है उस पर काम करता हूँ। यहाँ पोखरण व्यापार मंडल में मुझे मोबाइल यूनियन का अध्यक्ष का पद है और पूरे संपूर्ण व्यापार मंडल का उपाध्यक्ष का पद है। फिर भी मैं कभी किसी पोस्ट या गाड़ी पे किसी पे लिखना मुझे पसंद नहीं है और ना ही मैं लिखता हूँ। और मुझे लगता है मैं एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ और संघ हमेशा सिखाता है कि बंदे को एक पद का मतलब है उसको ज़्यादा भार, किसी भी जितना बड़े पद पे जाते हैं जितना बड़ा भार होता है, और मैं हमेशा इस पद को कार्यकर्ता के रूप में मानता हूं और जिम्मेदारी के रूप में मानता हूं। जितना बड़ा पद है उतनी बड़ी जिम्मेदारी, और मैं उसी को संदर्भ में संघ के हिसाब से चलता हूं। और मैं जो भी मेरे पास पद है वो मैं एक कार्यकर्ता के रूप में मानता हूं, यही मेरा पद है। यानी कि आपने राजनीति को एक जिस प्रकार हाईलाइट ना करके एक मतलब समाज सेवा के रूप में चुना। मुझे समाज सेवा करना या ऑन ग्राउंड काम करना, आम जनता की जो भी समस्या है उसको सॉल्यूशन करवाना मेरा यही ध्येय है और आगे भी यही रहेगा। तो बात करेंगे जिस प्रकार अब कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं किस प्रकार क्षेत्र में विकास को किस नज़र से देखते हैं? नहीं, बढ़िया विकास हो रहा है। जैसे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आज कल लिस्ट आई है, 46 पंचायतें बनी। विधानसभा में 46 पंचायतें बनाना बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे हिसाब से। यहाँ जैसलमेर जिले की सबसे पोखरण विधानसभा में सबसे ज़्यादा 46 पंचायतें बनाई। गुरुदेव प्रतापपुरी जी महाराज को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कड़ी मेहनत करके और आज ये पोखरण विधानसभा में सौगात दी है। सबसे ज़्यादा पंचायतें, मेरी पंचायत भी अलग हुई है, काजासर मुख्यालय अमृतसर बनी है। मेरी मंडल के अंदर 3 पंचायतें बनी है, बोनाडा बनी है, अचलपुरा बनी है और काजासर अमृतसर बनी है। तो मैं गुरुदेव को धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं गुरुदेव के निजी सचिव है गुलाब सिंह जी। उनको एक कागज़ कार्रवाई करना कितना कठिन होता है, रात दिन दौड़ना भागना कितना कठिन होता है, मुझे पता चला जब मैंने एक रेवेन्यू विलेज बनाया था। मेरी पंचायत जो अलग हुई उसमें एक रेवेन्यू विलेज बने नगर बनाया था। 3 दिन के अंदर मेरे पास चैलेंज था। मैं सुनीता जी से मिला था, उस समय बाब जी से मिला था, तो उन्होंने कहा था कि अब बढ़ना मुश्किल है, लेकिन मैं उस शख्स को आज भी याद करता हूँ। वो इस संसार में नहीं है, गैनाराम, एडवोकेट गैनाराम पंवार, जिन्होंने मुझे हिम्मत दी, साथ में डॉक्यूमेंट तैयार करवाए। हम 3 दिन के अंदर यहाँ से डॉक्यूमेंट तैयार करके हमने जब अजमेर तक सबमिट किया था। रेवेन्यू विलेज जो बने नगर बन के मात्र 3 दिन के अंदर बन गया। तो मैं आज उस आत्मा को ये शांति के लिए प्रार्थना करूँगा भगवान से कि वो आज यहाँ है नहीं, फिर भी उस बंदे ने मेहनत की और मेरा साथ दिया, कड़ी से कड़ी मिली। आज कई पंचायतें बनी है ना, जो रेवेन्यू विलेज बनाने में अगर किसी भी पोखरण विधानसभा में सबसे बड़ा योगदान है ना, तो गैनाराम, एडवोकेट गैनाराम पंवार का है। मैं उस शख्सियत को धन्यवाद आज भी देना चाहता हूँ। तो जसवंत जी, बात करें जिस प्रकार आपने कहा कि बड़ा संघर्ष एक रेवेन्यू गांव को करने में, लेकिन पंचायतें जो नवगठित हुई है 46, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। बहुत बड़ा कदम। मैं मतलब गुलाब सिंह को, बाब जी को, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके सहयोग से और जो अपने रेवेन्यू विलेज बनाई है, सबने मेहनत की है।
प्रत्येक कार्यकर्ता जिस पंचायत को लेकर वो बात जोड़ किए हैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबने अच्छी मेहनत की है, तभी ये अपना गुरुदेव ने 46 पंचायतें बना पाए। गुरुदेव को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जयपुर जाके 3-3 बार कोर्ट का स्टे वगैरह लगे, कई समस्याएं आई, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। जैसे पहले कई रद्द होने की सूचना आई रही थी, लेकिन फिर भी मुझे जब लास्ट कल लिस्ट आई है तब 46 पंचायतें बनी हैं। तो मैं गुरुदेव को और उनके निजी सचिव गुलाब सिंह जी को सबको आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने अच्छी मेहनत की है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को, जिन्होंने एक शेखावत साहब का जो शुरुआत में इलेक्शन के साथ में रहा हूँ मैं, उनके इलेक्शनों में मुझे जेल भी जाना पड़ा है। ठीक है, आपको अवगत करा दूँ कि उनके मैं छोटा कार्यकर्ता था। मैं बूथ लेवल देखता हूँ, मंडल का देखता हूँ, व्हीकल वगैरह या वोट लाना, बूथ तक ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कैसे पहुँचे, उसके लिए उन्होंने सामने विरोधी पार्टी ने मुझे केस भी किया और मैं जेल भी गया। वो छोटी बातें होती रहती हैं, ऐसी का आम कार्यकर्ता पे होता रहता है। इस प्रकार आप इतना बड़ा संघर्ष कर रहे हो, जैसे रेवेन्यू गांव, कहीं ना कहीं पंचायत का नव गठन, क्या बात है, आगे पंचायती राज चुनाव आ रहा है, किस प्रकार क्या भूमिका रहेगी? नहीं, जनता सर्वोपरि है। जनता जो चाहेगी, मेरे अमृतसर के गाँववासी जो चाहेंगे वो होगा, और जो उनका जो फैसला होगा वो मेरे लिए सर्वोपरि। और मैं एक आम कार्यकर्ता बनकर काम करना चाहता हूँ, और आम कार्यकर्ता बनकर ही कार्य आगे भी करूँगा। मुझे कोई पद, अगर कोई पद भी आ जाएगा, मुझे पद की कोई ऐसी लालसा नहीं है, और पद आ जाएगा तो भी उससे भी काम करूँगा, और पद नहीं होगा तो भी काम करूँगा, और जनता के लिए काम करना। जसवंत सिंह जी, कहीं ना कहीं बात करें, वर्तमान में देखा गया कि जन समस्याएं हैं जो जनप्रतिनिधि तक पहुंचना कहीं ना कहीं बड़ा आवश्यक है। आप ऐसी क्या क्या समस्याएं देखते हैं लोगों की, जिनको जनप्रतिनिधि, क्योंकि आप पहुंचते हैं बूथ लेवल के पे बात करें या हर वोटर्स तक आप पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं वर्तमान कुछ समस्याएं हैं। जैसे आज की सबसे बड़ी समस्या थी वो लाइट की समस्या है। आज अपन अभी इंटरव्यू कर रहे हैं फिर भी लाइट नहीं है। ये लाइट की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। आज ही सुबह मैंने न्यूज़ में देखा है कि जो हरियासर से बैंसड़ा मंडल की जो लाइन थी वो चार्ज करके जल्द ही 25 तारीख को जोड़ दी जाएगी। मैं इस लाइन के लिए भी गुरुदेव और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जनता की जो सबसे बड़ी समस्या थी, अभी रबी की जो फसल बोई है वो उसके अंदर लाइट ना आना, वोल्टेज डिम आना, ये जनता की बहुत बड़ी समस्या थी। और इस समस्या को माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ने और केंद्रीय मंत्री और प्रतापपुरी महाराजा ने, विधायक साहब ने बहुत अच्छी मेहनत की है। जयपुर तक हमारे सरपंच साहब, मंडल अध्यक्ष साहब ये भी गए थे, और उन्होंने भी जाके वहाँ एप्लीकेशन वगैरह दी, एमडी साहब से, एससी साहब से बात की। फिर कागजी कार्रवाई में टाइम लगता है थोड़ा बहुत, जनता को भी अच्छा धैर्य रखा। साकड़ा में एक धरना भी चल रहा था, उसका भी जनता का विरोध था, लेकिन अब वो समस्याएं सब सॉल्यूशन 25 तारीख को मेरे हिसाब से हो जाएगी, क्योंकि ये जो 25 तारीख को चार्ज करके हरियासर, बोनाडा, राजगढ़ और बैंसड़ा ये हरियासर से जुड़ जाएगा, और साकड़ा का बेल्ट है वो अलग साकड़ा में रहेगा, तो उनकी लाइट भी वोल्टेज बढ़ जाएगा और उधर का भी है वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से गुरुदेव प्रतापपुरी जी को और गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या थी और आम किसान की समस्या थी। जैसे किसान को लाइट की समस्या थी तो घरों में भी कनेक्शन, आटा चक्की का आटा पीसना भी मुश्किल काम था, ये भी आम जन की समस्या थी, उसका सॉल्यूशन सरकार ने किया। मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप भी एक युवा और ऊर्जामान, कहीं ना कहीं एक राजनीति में धरातल से लेके हमेशा लोगों के मुद्दे उठाते रहते हो। वर्तमान में बात करें युवाओं की, युवाओं के लिए क्या सोच रहेगी, क्योंकि वर्तमान में देखा गया युवा कहीं ना कहीं नशे की तरफ आकर्षित होता जा रहा है, तो क्या संदेश रहेगा आपका? मैं इस संदर्भ में, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मेरा सरकार से और मेरे थाना क्षेत्र साकड़ा थानाधिकारी से मैं संपर्क निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में एक जो विदेशी नशा, जैसे अभी आपने सुना होगा स्मैक, एमडी, ये बहुत ज़्यादा चलन हो रहा है। मैं मेरे बैंसड़ा के युवाओं से विनती करना चाहता हूं कि मैं सरकार के इस थानाधिकारी या और भी प्रशासन से मैं विनती करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र को इस नशे की प्रवृत्ति से और युवाओं को दूर रखें। और मैं युवाओं से भी अपील करना चाहता हूं कि ऐसे नशे की प्रवृत्ति ये बहुत खतरनाक नशा है, और मैं चाहता हूं कि ऐसे नशे से युवा दूर रहे। तो सर, आपके क्षेत्रवासियों के लिए और आपकी पंचायत जो विशेष करके नई पंचायत बनी है उसके लिए क्या संदेश रहेगा? मेरा पंचायत वासियों से ये निवेदन रहेगा कि हम एकजुटता होकर आगे जिस प्रकार पहले चलें उसी प्रकार आगे चलें और एकता दिखाएं। विकास के अंदर युवाओं को मैं कहूँगा कि आगे बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। हर योजना को आम जन तक पहुँचे, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को आगे आना चाहिए। और युवाओं का समय चल रहा है अभी, तो मैं मानता हूँ कि युवा आगे आएँ और हर विकास के कार्य को, कड़ी को आम जन तक पहुँचाएँ।
तो देखते रहे सूचना दर्पण न्यूज। इसी प्रकार हम आपको जिस प्रकार धरातल से जुड़ी हुई खबरें और वहाँ की जो परिस्थितियाँ उनसे अवगत करवाते हैं। तो आज हमारे साथ है जसवंत सिंह जी, जो एक मंडल भैंसड़ा से हमारे साथ उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने बताया कि वहाँ की जन समस्याएँ किस प्रकार है और ये हमेशा लोगों की जो जन समस्याएँ वो जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाना और उनका समाधान करवाने में हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आगे भी इसी प्रकार इनका शौक रहेगा। सर, हमारे चैनल में 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को कार्यकर्ता जो देख रहे हैं उनको कहूँगा कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। नया चैनल है, अच्छी बात है। आप एक छोटे से कार्यकर्ता तक पहुंच रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मैं तो एक मानता हूं कि मैं एक नॉर्मल छोटा कार्यकर्ता हूं, उसके पास भी अगर आपका चैनल पहुंच रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह आपका चैनल आगे बढ़ता रहे, मैं यही कामना करता हूँ। अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।